नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं और उनको लव मैरिज करना है तो वो किस प्रकार से लव मैरिज कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग होते हैं उनके मन में कई कंफ्यूजन होते हैं। पहला कंफ्यूजन, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो आपकी भी शादी सामान्य तरीके से ही होती है। पहले आर्य समाज में होती है, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड कर दी जाती है, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर आप कंप्लीट स्पाउस वीज़ा या स्पाउस बेनिफिट जो होता है आपको वो मिलता है। लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है? सबसे पहला कन्फ्यूजन कि यदि मैंने शादी कर लिया तो शादी करने के बाद से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जॉब पे कोई खतरा हो। जैसे मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी की किसी लड़की को किसी जनरल क्लास के लड़के से शादी करनी है तो उनको पहला डर ये होता है कि अगर मैंने जनरल कास्ट के लड़के से शादी किया तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा कास्ट चेंज हो जाएगा और चूंकि रिजर्व कैटेगरी के आधार पर मैंने नौकरी लिया है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो जाति है, जो कास्ट है, वो आजीवन आपकी वही रहती है जिस जाति में आपने जन्म लिया हुआ है, वो कभी भी नहीं बदलती। यदि आप अपनी जाति को छोड़ना चाहते हैं तो ये आपकी स्वेच्छा होती है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और इसके आधार पे आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा डर जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उनको ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने शादी कर लिया, शादी करने के बाद से हमें कुछ समय के लिए हाइड रखना है अपनी शादी को और वहाँ पे मुझे फॉर्म में, चूंकि हमने मैरिज कर लिया है, लेकिन फॉर्म में तब भी ये लिखना होगा कि अभी अनमैरिड है तो ये कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने शादी किया, आपको उसे डिक्लेयर कब कर रहा है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने फैमिली के बारे में बताते हो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये पूछा जाता है आपसे। वो क्यों पूछा जाता है? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपके लिए कुछ सुविधाएं देनी होती है। यदि आपकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है तो पति को मिलता है, पति गवर्नमेंट जॉब में है तो पत्नी को मिलता है। उन सुविधाओं के लिए पूछा जाता है कि क्या आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड है। यदि आपने अनमैरिड किया तो स्वाभाविक है कि वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और जिस समय भी आप डिक्लेयर करोगे कि आप मैरिड हो उस समय से वो सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। इससे भी आपकी शादी पे कोई खतरा नहीं है। एक और प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के बाद से पुलिस कंप्लेन हो जाता है। अभी मैंने इंटरव्यू क्लियर किया है, अब पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है। जो शादी की वजह से पुलिस कंप्लेन होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन में किसी भी तरह से रुकावट हो जाएगी और मेरी नौकरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप बालिग हैं, आपने शादी एक बालिग लड़की से किया हुआ है, जेन्युइन तरीके से किया है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान अगर यह पता भी चले कि आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है तो भी किसी भी तरीके से आपकी नौकरी पे कोई भी रोक टोक नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, यदि आप पे कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है और आपको फॉर्म में यह बताना हो कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है या नहीं है तो आप उसका डिटेल अवश्य दें। यह आवश्यक होता है, छिपाएं नहीं। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो छिपाने से जरूर खतरा हो सकता है। एक लास्ट जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई कभी कभी शादी करने से खतरा भी हो जाता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में। कब होता है? जैसे मान लीजिए कि कई स्टेट के अंदर विडोज जो होती हैं उन विडोज को विडो होने की वजह से जॉब दिया जाता है। ऐसे विडोज अगर शादी कर लेती है और वो गवर्नमेंट को ना इंफॉर्मेशन दे तो निश्चित रूप से उनकी जॉब को लेकर के खतरा हो सकता है। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से शादी कर सकते हैं। हमारे सर्टिफिकेट के आधार पे आप कंप्लीट स्पाउस बेनिफिट, चाहे ट्रांसफर, पोस्टिंग, अनेक चीज़ों में आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपको
लीला में यानी लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800 444 मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन को उठाएंगे और यदि आपको मुझसे बात करनी हो तो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। आप मेरे स्टाफ को बोल सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस पे बात कराएं, वो बात करा देंगे और फिर जब आपकी संतुष्टि हो जाए तो आप बुकिंग करा सकते हैं। 1 दिन के अंदर और दिल्ली से 2 दिन के अंदर आपकी शादी हो भी जाती है और कोर्ट से रजिस्टर्ड भी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।